हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा इजी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे छोले और पनीर की सब्ज़ी, जिसे हम काबुली चना भी कहते हैं। अगर आप इस सब्ज़ी को एक बार खा लेंगे तो बार बार खाने को मन करेगा। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल काबुली चना को हमने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो के रखे थे और भिगोने के बाद ले लेंगे। यहाँ 3 छोटी साइज़ की टमाटर और एक बड़ी प्याज, इन दोनों का हम पेस्ट बना लेंगे। और इस छोटी साइज़ की प्याज को हम बारीक चॉप करके ले लेंगे। यहाँ 250 ग्राम पनीर है। कुछ पनीर को हम क्यूब में काटेंगे और थोड़ी सी पनीर को कद्दूकस करके ले लेंगे, जिसको हम ग्रेवी में यूज करेंगे। एक कुकर लेंगे, उसमें हम चने को डाल देंगे। इसमें एक स्टार फूल डालेंगे, 1 इंच दालचीनी का और एक बड़ी इलायची डालेंगे। और यहाँ पे हम 1 कप पानी डाल देंगे। साथ में 1 चम्मच ऑयल और आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें हम कोई सोडा नहीं डालेंगे। और कुकर का ढक्कन लगा के 3 से 4 विसिल होने देंगे। 4 विसिल में छोले हमारे अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ हम 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारी थोड़ी सी पक गई है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ी देर हम भून लेंगे। प्याज भून गई है। इसमें हम टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर और प्याज के साथ आप 1 इंच अदरक का और 12 से 15 लहसुन के पीसेस को भी पीस सकते हैं। और यहाँ घर की बनी हुई 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। इस तरह जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखने से सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनती है। इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और यहाँ हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। हमने नमक पहले भी यूज किया है। और यहाँ आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। सब मसालों को अब हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें बहुत ही बड़े बड़े बबल्स आते हैं, इसे आप ढक के पकाएं। यहाँ हमारी मसाला थोड़ा सा भून गई है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। और दही को भी अच्छे से भून लेंगे। मसाला अब अच्छे से भून गई है। इसमें हम अब छोले को डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिला लें। छोले को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। और जो पनीर को हमने कद्दूकस करके रखा था, उसे भी हम डाल देंगे। इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सबको अब हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। इसे हल्के हाथों से मिलाएं, नहीं तो पनीर टूट जाएगी।
अब यहाँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, जिसमें सारे मसालों का टेस्ट छोले और पनीर में आ जाए। 5 मिनट बाद इसका ढक्कन निकालेंगे और इसे एक बार मिला लेंगे। यहाँ ग्रेवी थोड़ी सी पतली है, इसे हम और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तीन मिनट बाद ढक्कन निकालेंगे और हमारी छोले और पनीर की सब्ज़ी रेडी है। जब थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसकी ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। इसे बना के आप रोटी, पूरी या नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।